हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ एक्सपी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज जिसमें वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनटीए का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव सिलेक्टेड एंड वी विल डिस्कस दैट। दो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो इस वीडियो में विल डिस्कस पेपर 5 एंड 6। तो हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं करने वाले, वी विल ट्राई टू सी द कॉन्सेप्ट, डेवलप थॉट प्रोसेस एंड कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, या फिर फ्यूचर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज द क्वेश्चन और सॉल्यूशंस भी एनालाइज करेंगे कि अगर कोई फास्टर वे हो सकता है क्या। तो वैसे वैसे जैसे हम लोग का सीरीज चला आ रहा है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम देने वाले हैं 2025 में मीन्स का, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड एक्साइटेड। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के लिमिट का लग रहा है, तो लिमिट में हम लोग फॉर्म देखते हैं। ऑब्वियसली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा ही। किस फॉर्म का है? एक तो ऊपर में पावर है, तो पावर तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये 1/इन्फिनिटी तो 0 0 मतलब 1 हो रहा है, या ओवरऑल देखेंगे एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बहुत ही फेमस फॉर्म है। तो दिस इज वेरी फेमस फॉर्म। तो इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करते हैं? क्या हो जाता है, ई की पावर, वो लिमिट आ जाएगा इधर, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स। क्या आपको याद है? एफ एक्स की पावर जी एक्स रहता है, वैसे 1 प्लस एफ एक्स रहता है। ठीक है, दो फॉर्म रहता है, या तो 1 प्लस एफ एक्स, ये कॉन्सेप्ट है। तो आई एम रिमाइंडिंग यू विद द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इसमें लिखना पड़ता है एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, ई की पावर में रहता है और यहाँ पे लिमिट भी रहता है, और इसमें सिर्फ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर 1 ऑलरेडी है तब सिंपली एफ एक्स रहेगा, एफ 1 नहीं है तो एफ एक्स माइनस 1 कर दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रहेगा। तो यहाँ पे 1 नहीं है तो -1 करना पड़ेगा। तो क्या है, जो भी p की पावर 1x है प्लस q की पावर 1x है प्लस r और s की पावर 1x माइनस 1/4 इंटू जी एक्स में क्या है 3x। तो बस हम लोग का टास्क है इसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको उस फॉर्म की तरह लग रहा होगा, a की पावर x माइनस 1/x, लिमिट x टेंस टू 0 रहता है। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको याद होना चाहिए। इसका क्या होता है, इसका आपका log a होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें एक एक करके 1 को है ना सबको दे देते, तो ये अगर आप देखेंगे तो p की पावर 1x, या फिर पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं। लिमिट अपने को 0 देखना पसंद है, तो क्या करते हैं, x 1 h मान लेते हैं 1/x, या 1/x को h मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा p की पावर h। अब 1 1 भी दे दे रहे, ये -4 इमेजिन करिए एलसीएम में, तो 1 1 1 सबको दे देते। तो -1 प्लस क्यू की पावर h। ठीक है, तो ऐसे आपको करना पड़े एग्जाम में, क्योंकि टाइम बचाना है ना। प्लस एस एच माइनस, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे, और ये 1/h हो जाएगा। कैन यू इमेजिन, 1/x की जगह h है तो x की जगह 1/h हो जाएगा। तो ये नीचे 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 नीचे, जो नंबर है वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो नंबर को हम पहले ही बाहर निकाल ले रहे, 3/4। तो ये नंबर तो बचा रहेगा। तो कुछ कुछ ऑप्शन वाला फील आ सकता है कि या तो ये होगा या तो ये हो सकता है, 4 कैंसिल भी हो जाए, तो देखना पड़ेगा। अब ये सब स्टैंडर्ड हो गया तो तुरंत लिखेंगे, ये हो गया log p और log q, log r, log s। तो log सारा प्लस में है, तो प्लस में log रहता है तो क्या हो जाता है, इनटू। तो p q r s 3/2 भी है और e है। तो e और log एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल हो जाएगा, बट ये पहले 3/2 को हटाना पड़ेगा। तो 3/2 यहां चल गया, तो सिंपली आंसर आ जा रहा है। तो दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये इजिली सॉल्वेबल है। ऐसा आपके नोट्स में भी होगा क्वेश्चन। तो इसमें एनालाइज क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट जो आपको नोट करना है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये रहा। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। लिमिट से यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन इन जेई मेंस। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और स्टैंडर्ड आपको आना चाहिए, नहीं तो ये आप डिराइव भी कर सकते हैं, मतलब एल हॉपिटल लगा दीजिए। ठीक है, बेसिक है, याद रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप का यू कैन एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेई मेंस में आता है एकदम। ये देखिए कंटिन्यूटी का है, तो इसमें आई एम गिविंग यू ओनली हिंट, क्योंकि इसमें भी सिंपल बहुत ही इजी
कॉन्सेप्ट लगेगा। कंटिन्यूअस कब होता है? जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, ठीक है, एट पॉइंट ए कब कंटिन्यूअस होता है? तो हम लोग कंटिन्यूअस इज -1 से 1, तो बस जीरो पे तो डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो बस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो क्या आएगा? एक ही वेरिएबल है, तो LHL और RHL को इक्वेट कर दीजिए और वहां से आ जाएगा। ये लिमिट भी काफी इजी है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला लिमिट है। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप एल हॉपिटल लगा दीजिए या तो रैशनलाइजेशन। स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, तो दो मेथड है, एल हॉपिटल से भी तुरंत हो जाएगा और रैशनलाइजेशन। तो ये आपका खुद का टास्क है, यू कैन सॉल्व इट इन जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट लगेगा हार्डली, एंड यू कैन ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स। तो ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अगेन फाइंडिंग रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, एंड काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा ऑलरेडी। इस पे मैंने वीडियो बना चुका है, तो नॉर्मल मेथड से नहीं बनाएंगे। मैंने कहा था कि 27 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट है? सोचिए 27 का करीब कोई 7 का मल्टीपल है, हाँ 28, तो 28 से एक कम है, तो लिखना पड़ेगा -1 रिमाइंडर, ठीक है। तो बस 27 इज इक्वल टू -1 इन 7 का दुनिया में, इसको mod 7 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि -1 रिमाइंडर देगा। अब बस ये -1 आ गया, -1 की पावर 999 कितना होगा? -1 की पावर आउट इज -1। अब आंसर -1 में नहीं लिखेंगे, -1 को पॉजिटिव कैसे करें? जो नंबर रहता है वही ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट आंसर एज 6। तो 6 रिमाइंडर आएगा, एज इजी एज दैट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पे मैंने फुल वीडियो बना चुका है, यू कैन चेक दैट आउट। ये एकदम गारंटी एक क्वेश्चन है कि रिमाइंडर, फाइंडिंग रिमाइंडर तो लगभग आधे पेपर में तो आएगा, या आधा से भी ज़्यादा। बाइनोमियल थ्योरम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पे आपको मास्टरी होना चाहिए। एंड आई हैव थॉट द बेस्ट मेथड, और टीचर्स का आप देखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो सकता है, वो स्टैंडर्ड मेथड है, बट दिस मॉडुलस मेथड, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो मेथड इज द बेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बाइनोमियल थ्योरम का है, ये टाइप का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? जनरल टर्म रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टॉपिक पे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR होता है, x की पावर n माइनस r, y की पावर r। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो TR का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा। जब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 को कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी r का वैल्यू मिल जाएगा। फिर कोफिशिएंट मतलब आपका x को छोड़ के जो भी नंबर्स बचेगा, एक तो NCR, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट बचेगा, और यहाँ से a और b भी आएगा, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें रिलेशन ही पूछा, या फिर a और b का वैल्यू फाइंड आ जाए, क्योंकि यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, नीचे से एक इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इट इज सॉल्वेबल। तो ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बस योर टास्क इज कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, सही सही बनाए, विदाउट एनी सिली मिस्टेक, यू विल गेट योर आंसर। तो आधे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 25 में से 10 क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा, और वो हो जाने लायक है, गिवन दैट यू डू नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक, ठीक है। तो इस टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, तो इसमें आई एम नॉट डिस्कसिंग फर्दर। ये मैट्रिसेस का अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें भी मैंने पढ़ाया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दे, a², a को इधर लेते आते हैं तो 5a हो जाएगा प्लस 10i। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि a² माइनस ट्रेस ऑफ a फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स, दिस इक्वेशन इज वैलिड, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। वो लैम्डा a माइनस लैम्डा i को सॉल्व करके यही आता है, ये याद रखने वाला चीज है। तो अब सॉल्व करना बहुत इजी है। ट्रेस क्या है आपका? ट्रेस इज 1 प्लस के, एंड डिटर्मिनेंट इज व्हाट? डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है, नहीं, डिटर्मिनेंट भी के टर्म्स में आएगा, k² प्लस 6। तो अगर कंपेयर करें इससे, तो 1 प्लस के का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो k का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? k का वैल्यू आपका 4 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर क्यों लिखे? k इंटू 1, हाँ, और 10 भी आ रहा है, तो 4 पुट करने पे 10 भी आ रहा है, तो नॉट 1 और 4, सिर्फ 4।
तो दिस इज आवर आंसर, एज सिंपल एज दैट, मतलब हार्डली 30 सेकंड लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। और इस पे ऑलरेडी जेई मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है कुछ कुछ, ठीक है, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है मैट्रिसेस वाला, यू कैन चेक दैट आउट। आगे बढ़ते, ठीक है, इसमें वही टाइप है, ये टाइप वाला क्वेश्चन, तो इस पे यू कैन, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हो जाएगा। 3x3 के लिए भी ऐसा कुछ है, उसमें भी आई हैव डिस्कस ऑलरेडी। तो आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनइक्वालिटी घुसा दिया है। तो इसमें बस आपको एक चीज ख्याल रखना है, जैसे 6 क्वेश्चन, कि ये हैंडल करना आना चाहिए। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अंदर ट्रिगो, तो इसको नॉर्मली कैंसिल नहीं करना है, उल्टा रहता है तब कैंसिल हो जाता है। इसमें आपको ये ग्राफ आना चाहिए। 4 लिखना इज रॉन्ग, प्लेन रॉन्ग, ये आपका गलत कर देगा, चौपट कर देगा काम। तो कैसे सॉल्व करना है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है 0, ये होता है 2 पाई, आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये होता है आपका पाई। तो 4 इज ग्रेटर देन पाई, पाई तो 3.14 होता है, तो यहाँ पे कहीं 4 होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप इसका नेगेटिव है तो -x, और 2 पाई से पास कर रहा है तो +2 पाई, तो ये ऐसे ओपन होगा। तो -4 + 2 पाई, या 2 पाई -4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4 + 2 पाई, तो ये ऐसे ओपन होगा। सिर्फ 4 नहीं लिखना है, -4 + 2 पाई होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज भी एक तो ऐसे होता है 0 से पाई। 4 तो कभी आउटपुट देगा ही नहीं, कॉस इनवर्स आउटपुट कहाँ से देगा, पाई से लेके 0 तक ही आउटपुट देता है, यही इसका रेंज है। तो ये तो ऐसे, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सबके लिए रिवाइज करना है। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, ये तीनों मेन है। कॉस एक्स कभी 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 पूछ देता है, बट मेन साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, तीनों का ग्राफ आना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का यू कैन एक्सपेक्ट। अब ये कैसे सॉल्व करे सर, तो इसको इधर लेते आते हैं, -4x, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, 4 - 2 पाई ग्रेटर देन 0, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक अच्छा सा फैक्टराइजेबल लग भी नहीं रहा और अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो पता है आपको क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है, ये आप और एक कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक, उसका 2 रूट तो आएगा ना, x - अल्फा, x - बीटा, वैसे आगे में a भी लिखना चाहिए लेकिन चलेगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो 2 रूट आएगा, अल्फा बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो यही साइन स्कीम चलेगा, और आपका आंसर पॉजिटिव रीजन वाला आएगा, इक्वल टू नहीं है तो हॉलो सर्कल। तो बीटा से बड़ा, एक रूट से बड़ा, एक रूट से छोटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ पे लेस देन 0 होगा, इफ यू कैन नोटिस, क्योंकि साइन का मतलब इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट तरफ है ना, तो लेस देन 0। अच्छा, लेस देन 0 रहेगा तो ये वाला रीजन अल्फा और बीटा के बीच में। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, आपको बस रूट्स निकालना है, बस अल्फा बीटा फाइंड करिए। लेस देन 0 है तो उसके बीच में रहेगा, ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा के इधर, बीटा के इधर। तो ऑप्शन से तो आप गेस भी कर सकते हैं, टॉपर के मन में ऑलरेडी क्लिक कर जाएगा, हाँ अल्फा बीटा के बीच में, और रूट्स ऐसा फील हो रहा है कि यही दोनों रूट्स आएगा। एक बार चेक कर लेते रूट्स क्या आ रहा है, तो -b4 प्लस माइनस b² - 4ac, b² 4² -4, a is 3 और c is 4 - 2 पाई, और बाई 2a होता है तो 2 × 3, तो 4 यहाँ से कॉमन ले ले, 4 ± 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4, एक ही 4 बचा, यहाँ 4 गायब हो गया, तो -12 और 3 × 2 विथ माइनस साइन 6 पाई, और ये हो गया 2 × 3, तो ये कट जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। हाँ, तो 2 ± 6 पाई -8 ये आ जा रहा है, और इसके बीच में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ, इनवर्स ट्रिगो डाल दिया, ITF को आपका नॉलेज होना चाहिए, और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, और स्पेशली क्वाड्रेटिक वाला, कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक वाला। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है। वेवी कर्व में आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया होगा, तो वेवी कर्व इज अ इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथ्स, और ITF का नॉलेज होना चाहिए, इसमें लॉग कुछ भी घुसा देगा, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शंस और वेवी कर्व आपको होना चाहिए नॉलेज,
इसमें फंक्शंस में था ITF वाला फंक्शन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कोऑर्डिनेट का लग रहा है। दिस इज 7th क्वेश्चन। अ पीस ऑफ चीज इज लोकेटेड एट दिस। तो एक एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्लॉटिंग करना पड़ेगा। तो एक तो 12,10 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 12,10 कहीं यहाँ होना चाहिए। ये माउस है 4, 4,-2। 4,-2 कहाँ होगा? 4 और -2 इधर। ठीक है, यहाँ पे 4,-2। रनिंग अप द लाइन, ये लाइन बनाना पड़ेगा। ये लाइन, कोई भी लाइन होता है ना, तो हम कैसे बनाते हैं? 2 पॉइंट अज्यूम, मतलब 2 पॉइंट मान लेते हैं, और वो एक तो इसको 0 कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा। एक बार इसको 0 कर देंगे, मतलब इंटरसेप्ट मिल जाता है। तो y को 0 करेंगे तो ये 18/5 आ रहा है, विच इज 3.6। तो 0,18 वो तो बहुत ही ऊपर होगा। तो क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये 12,10 को यहाँ पे कर देते हैं। ये 0,18 x 0, मतलब कहीं और भी ऊपर होना चाहिए बट जगह नहीं है, तो यहाँ पे कर देते हैं। और 3 पॉइंट कुछ से पास कर रहा है, मतलब यहाँ पे। हाँ, तो ये लाइन बन गया ठीक ठाक। सो दिस इज आवर लाइन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में अगर जरूरत पड़ रहा है डायग्राम का, तो अच्छा से डायग्राम बना लीजिए। अब ये माउस क्या कर रहा है? रनिंग अप द लाइन, इससे पास कर रहा है, इससे पास करना चाहिए ना। हाँ, 4,-2 से पास करेगा। तो लेट मी रीड्रॉ, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो 4 पुट करें -20, हाँ, तो -2। तो सही है, ये लग भी रहा है तीनों स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे तो एक ही पॉइंट का जरूरत था। हाँ, ठीक है, ये अच्छा सा लाइन बन गया। तो यहाँ पे माउस है, ये जा रहा है इस लाइन के अलोंग। एट पॉइंट A/B द माउस स्टार्ट्स गेटिंग फार्दर फ्रॉम द चीज। तो ये चीज है, तो अभी तो ये डिस्टेंस है, तो ये इस लाइन के अलोंग जा रहा है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, मतलब एक बार समझा दे रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे चीज रखा हुआ है, अब वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है। ठीक है, चीज के पास नहीं जा रहा है बट इस लाइन के अलोंग जा रहा है। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये चीज के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी दूर दूर है, थोड़ा सा करीब गया, थोड़ा सा करीब गया, यहाँ पे सबसे करीब है, इस पॉइंट पे सबसे करीब है। तो एट पॉइंट ए बी, गेटिंग क्लोजर एट पॉइंट ए बी, तो हमको लगता है यही पॉइंट ए बी होना चाहिए, और इससे एक कॉन्सेप्ट भी सेंस हो रहा है। अब इसके आगे जाएगा तो क्या होगा, वो फार्दर एंड फार्दर होने लगेगा, ये तो और दूर होने जा रहा है ना। तो पॉइंट ए बी, तो इसमें इनडायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है, इनडायरेक्टली इट इज आस्किंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये दिस मेक्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जेई वाला आपको करता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, कि आपको डायरेक्टली परोस के नहीं देगा कि निकालो। अगर डायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल देता तब तो सभी बना लेता, क्योंकि फॉर्मूला रटा हुआ रहता है। तो वो इतना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज दिया कि वो पॉइंट जहां से सबसे करीब है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो यही मीनिंग हुआ ना, यही पॉइंट है जो सबसे करीब है टू पॉइंट सी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पूछ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद है? ऐसे करके आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अभी के लिए एक्स वाई मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस अल्फा बाई ए वाई माइनस बीटा, यानी कि ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अल्फा यहाँ पे ये वाला है 12, ए अपना कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो ए है, इसको अच्छा फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ए मतलब कि 5। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिखेंगे। उतना टाइम नहीं है कि पहले फॉर्मूला लिखे फिर पुट करे, वो तो बच्चा करेगा ना। y माइनस 10 बाई डायरेक्ट 1 लिखेंगे, और फिर माइनस होता है। ठीक है, माइनस याद रखिएगा, और इमेज निकालने में 2 टाइम्स हो जाता है, फिर इसमें पुट करते हैं। तो 5 इंटू 12 प्लस 10 माइनस 18 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25 प्लस 1। तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं इस साइड को। तो 60 प्लस 70, 70 माइनस 18, 70 माइनस 18 कितना होगा, 2, 52, 52 और 26। तो 52 और 26 बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, -2। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन कि कैंसिल हो रहा है, मतलब सही गए। तो x क्या आ जा रहा है, डायरेक्ट मन में कर सकते हैं, -12 और
12 तो 0 हो जाएगा ना। अच्छा माइनस, हाँ -2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ से माइनस हुआ, सॉरी -10 + 12 तो 2 आ गया, और y का वैल्यू -2 + 10 यानी कि 8 आ गया। तो 8 और 2 10 होता है, आ गया आंसर, एज इजी एज दैट। तो इसमें बस क्या था कि आपको इनडायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इमेज भी आ सकता है, तो इमेज का भी अपना डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होता है, नहीं रिफ्लेक्शन में काम आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में वो आपका इमेज का काम आ सकता है, ठीक है। मतलब इसका इमेज लेते हैं, कुछ आपको ये याद रहना चाहिए, इस पॉइंट से रे गया तो इसका इमेज विल पास थ्रू द रिफ्लेक्टेड लाइन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, विल पास थ्रू द रिफ्लेक्टेड लाइन। तो इमेज का भी अपना एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अलग सा मीनिंग आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइंस में से ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये भी कोऑर्डिनेट का लग रहा है। 2 मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। मीडियन का आई होप मीनिंग आता होगा, वो लाइन जो दूसरे को बाइसेक्ट करे, दूसरे साइड को। एक्यूट एंगल यही दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री है। तो यहां से 2 मीडियन, मीडियन अच्छा से नहीं बना, ये मीडियन बना दिया गया है। दिस इंटरसेक्ट्स एट एन एंगल, ये 30 डिग्री है, ठीक है, π/6 इज 30 डिग्री। लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 3, हाइपोटेनियस का लेंथ दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ दिया, तो बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक चीज तो नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू ए बी, ये फॉर्मूला पहले आएगा। इसको मान लेते हैं ए परपेंडिकुलर और दिस इज बी, तो ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो क्या क्या, ए और बी जैसे ही बनाए तो एक चीज क्लिक किया कि हाँ a² b² = 9, ठीक है, ये क्लिक कर रहा है। तो हाइपोटेनियस का तो यूज हो गया, अब समहाउ वी हैव टू यूज दिस एंगल। तो इस 30 डिग्री का कैसे यूज कर सकते हैं? तो स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक कर सकता है? ये देखिए, ये 2 लाइन लग रहा है आपको, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन के बीच का ही तो एंगल है। तो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। m1 - m2 1 + m1 m2 यही होता है। ये 2 लाइन का स्लोप है, तो वी कैन फाइंड दिस स्लोप। ये और ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक चीज सिखाया जाता है आपको कोऑर्डिनेट में, कि इसको अज्यूम कर लेते 0,0, इसको अज्यूम कर लेते, तब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0,a, ये क्या हो जाएगा 0,b, ये क्या हो जाएगा 0,b/2, ये क्या हो जाएगा 0,a/2। अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो ये 0 इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये b इधर होगा, 0 इधर होगा, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस है ना। यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। तो अब निकाल सकते हैं, अब स्लोप का फॉर्मूला इजिली निकाल सकते हैं। तो ये मान लेते हैं m1, तो इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप आपका a/2 और -b, तो -a/2b, ये आ गया स्लोप, ठीक है, a/2 और बस y2 - y1 x2 - x1 किया। यहाँ पे क्या आ रहा है a और 0 - 2b, तो 2a/b ये आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, b/2 है, 2 ऊपर चल गया, हाँ यहाँ पे नीचे था, ठीक है। एक बार इसमें 2 आ रहा है तो एक बार नीचे रहेगा, एक बार इसमें आ रहा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये सही लग रहा है। हाँ, तो पुट कर देता है इसमें, तो लेट्स पुट, इसको m2 ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a/b। तो मेन था यही थॉट कि 30 डिग्री को कैसे यूज किए, तो इस कॉन्सेप्ट के मदद से हम लोग यूज कर लिए। तो 2a/b + a/2b, और यहाँ पे 1 + m1 m2, तो 1 + -a/2b, ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है, विच इज गुड फॉर अस। नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि b तो नीचे ही रहेगा ना, हाँ ठीक है, बस 2 गया, तो अच्छा है, b भी कुछ कैंसिल होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे LCM इज 2b ओनली, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a + a, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2b का स्क्वायर -2a का स्क्वायर,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, 2b स्क्वायर, तो 2 कट गया और आपका एक b कट गया, तो क्या आ रहा है फाइनली 5a, और ये b ऊपर चल गया 5ab, और यहाँ पे 2 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने भी कुछ मिस किया है, यहाँ पे हमने कुछ सिली मिस्टेक किया है। यहाँ भी तो माइनस आएगा ना, ये देखिए a माइनस 0 और 0 माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो आपका -2ab आएगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, तो यहाँ पे -3a हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मॉड लेना है, तो हम लोग को पता है ए और बी तो लेंथ ले रहे हैं ना, तो विच इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये होना चाहिए। वेरी गुड, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू पता है, ये 9 है, तो बेसिकली ये कितना हो गया 3/2। तो अब हमको कुछ कुछ आंसर आते हुए दिख रहा है, ab/9, और ये कितना हो गया 3। तो therefore finally what we are getting, tan theta which is tan 30 degree is equal to 1/2 into AB by 3। You are getting the point। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये पूरा किया, बस एक छोटा सा सिली मिस्टेक था, ये माइनस साइन नहीं ली। तो वही मैं बोलता हूँ, मैथ्स में अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो आधा तो ऐसा ही हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा सिली मिस्टेक होता है, उसके वजह से लगेगा सब चीज तो सही कर रहे बट आंसर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस का साइन में आप गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो ये 1/√3 होता है, हम लोग को तो चाहिए क्या, ये हाफ ए बी, क्योंकि यही होता है ना, ट्राइंगल का एरिया इज हाफ ए बी, तो हाफ इंटू 3 इज आवर ट्राइंगल का एरिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 आ गया, विच इज आवर आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए। तो लेट मी हाईलाइट द कॉन्सेप्ट। ये तो सिंपल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो या तो m1 m2 -1 करिए। अच्छा, m1 m2 -1 भी कर सकते थे, हाँ यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे, मतलब एक चीज और होना चाहिए कि 0 - 0। अच्छा, ये तो एक्स एक्सिस है, ये तो ऐसे ही, मतलब ये तो ऐसे ही 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे वो 90 डिग्री का यूज करके ही परपेंडिकुलर, मतलब ये एक्स एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए था। और ये राइट एंगल ट्राइंगल था, तो वही पाइथागोरस थ्योरम आपका फेमस। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ ए बी होता है। नॉर्मल ट्राइंगल रहेगा तो फिर आप हाफ ए बी साइन थीटा यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कौन सा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लग रहा है, तो कैसे सॉल्व करें। मिनिमम वैल्यू भी पूछ दिया, एक चीज तो क्लिक करता है, तुरंत क्लिक करना, अगर हायर पावर रहे ना, हायर पावर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप ई आई थीटा फॉर्म यूज करें, या फिर वो कॉस थीटा आई साइन थीटा है। ठीक है, या तो आर ई आई थीटा यूज करिए, या आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वाला यूज करिए, क्योंकि इसका हायर पावर हम लोग को पता है 5 अंदर चल जाता है एंगल में, ये एक्सपोनेंशियल में 5 है, तो बस 5 थीटा हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी ले सकते हैं, यही वाला लेते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको लग रहा है। इमेजिनरी पार्ट, अच्छा इमेजिनरी पार्ट ले रहा है, सिर्फ z रहता तब ये लेते, सिंस इमेजिनरी पार्ट इज आस्किंग, तो इसका लेट z इज इक्वल टू ये मान रहे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, यही वाला चीज। तो इमेजिनरी, अच्छा पहले z5 निकालना पड़ेगा, नीचे वाला तो हो गया, नीचे वाला चीज हो गया, ये आर साइन थीटा होगा, और इसमें पूछ रहा है इसका होल की पावर 5। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसका होल की पावर 5 इज सिंपली R5 साइन 5 थीटा, ये हो गया। लेकिन इसमें के लिए जो न्यूमरेटर में है उसको निकालने के लिए पहले z की पावर 5 निकालना पड़ेगा, तो z की पावर 5 वी नो, अब यही फायदा है, R cos 5 थीटा। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, R साइन 5 थीटा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो आस्क कर रहा है R साइन 5 थीटा। ठीक है, यहाँ पे आर ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा।
इमेजिनरी पार्ट का पावर 5 ना, इमेजिनरी अगर आर यहाँ पे बचा हो रहा है तो ये हो जा रहा है आर की पावर 5 साइन 5 थीटा। ठीक है, नॉन जीरो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा नहीं, ये भी पावर 5 होगा, सॉरी इसमें ये भी पावर 5 होगा। ठीक है, एंगल में चल जाता है और इसका भी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसका भी पावर 5 हो जाएगा, तो आर आर कट गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब एंगल में भी जाता है और आर की पावर भी 5 होगा ना, विच इज लॉजिकल। तो यहाँ पे बस इनडायरेक्टली आप ट्रिग्नोमेट्री या फिर मिनिमम वैल्यू, तो मैंने एक चीज बोला था अपने प्रीवियस सेशन में कि मिनिमम मैक्सिमम जैसा कुछ आएगा, तो किसी भी एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट करना, एक फंक्शन मतलब एक वेरिएबल के एक्सप्रेशन जो है वो एक वेरिएबल में है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए उसी के रेस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वहां से आंसर आ जाना चाहिए। तो लेट्स डिफरेंशिएट हेयर। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा। तो पहले साइन 5 थीटा का डिफरेंशिएशन 5 आराम से करेंगे, इसको कॉस 5 थीटा, और ये जो है वो इधर आ जाएगा माइनस, अब पहला टर्म को रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन 5, चेन रूल लगाना पड़ेगा, और माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ आएगा इसी की पावर स्क्वायर, बट अल्टीमेटली क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो घूम के जीरो ही तो बनना है। तो ये लिख दिया। अब कॉमन लेने का ट्राई करते हैं, तो साइन की पावर 5 थीटा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा, तो कॉमन ले लेते हैं, 5 भी कॉमन है और साइन की पावर 4 थीटा हमको बस कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे बच रहा है cos 5 थीटा और एक साइन थीटा बचा। यहाँ पे बच रहा है प्लस साइन के साथ अच्छा नहीं, यहाँ पे माइनस क्यों किए थे, प्लस ही cos थीटा होता है ना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस ही cos थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड। यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन 5 थीटा और cos थीटा। हाँ, तो यहाँ से कुछ क्लिक कर रहा है, यहाँ से आई एम सीइंग अ फॉर्मूला, यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूला क्लिक कर रहा है। साइन ए माइनस बी, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ये 5 थीटा को भी। तो क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, इट इज साइन ए माइनस बी, इट इज साइन ए माइनस बी। ये हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो भी है ये तो कभी जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो हो सकता है, वैसे जीरो हो सकता है, यहाँ से भी आएगा। तो 2 आ रहा है, यहाँ से तो 4 थीटा हो रहा है। तो साइन थीटा कब जीरो होता है, जब या तो थीटा 0 डिग्री हो जाए, यहाँ से -4 थीटा ये 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो और पाई भी हो सकता है वैसे। ठीक है, या तो पाई भी हो जाए, थीटा इज इक्वल टू पाई, बट यहाँ पे पाई नहीं हो सकता। देखिए डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन है, ये 0 हो जाएगा तब तो नॉट डिफाइंड है ना, तो यहाँ पे आप पाई ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा वैल्यू आ रहा है -π/4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, थीटा -π/4 आ रहा है, तो थीटा -π/4 तब तो 0 नहीं हो रहा है ना, तो थीटा -π/4 लेट्स ट्राई टू पुट, उससे मिनिमम वैल्यू आ जाना चाहिए। ऐसे तो चेक करना चाहिए था स्टैंडर्डली, बट जो आता है ना वैल्यू वही होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वही रहेगा। तो ऐसे भी इसका अगर नेगेटिव आ रहा है तो वही ना मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जा रहा है साइन, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जा रहा है 5π/4, क्योंकि π/4 का 5 टाइम्स है सिंपली, और यहाँ पे साइन π/4 का पावर 5, अगेन माइनस बाहर निकाल ले रहे हैं, माइनस माइनस कट गया। ये कितना, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाई प्लस π/4 नहीं है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4, साइन π/4 का पावर 5, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग माइनस, लेट मी राइट इट हियर और यू विल नॉट सी, तो ये आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, -1/sin π/4 की पावर 4, और sin π/4 क्या होता है 1/√2,
तो 1/√2 की पावर 4 यानी कि -√4। और ये क्या होगा, ये क्या होगा सर? सिंपली नहीं, माइनस तो बाहर है, माइनस इस बाहर, तो -√2 का पावर 4 विच इज -4, क्योंकि √2 का पावर 4 मतलब 2 की पावर 2, तो 4 हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल बेसिक वो हायर पावर वाला यूज हुआ कि थीटा अंदर चल जाता, फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो 3 चैप्टर का नॉलेज। तो ये मैथ्स को थोड़ा सा टफ बनाता है, या जेई का एक फेवरेट है, क्या मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देगा एक क्वेश्चन में। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए। लेट मी हाईलाइट कॉन्सेप्ट्स की हायर पावर्स निकालना आना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए था, ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन क्लिक करना चाहिए था। तो डिफरेंशिएशन में कोसेंट रूल लगा, वो आना चाहिए। यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा जो 9th-10th में भी पढ़ते थे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन आ गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, ये हमको स्टैंडर्ड लग रहा है, ये प्रॉपर इंटीग्रल है, ये सॉल्व होने लायक है। तो स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो कैन वी रैशनलाइज 1 - x से रैशनलाइज करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये तो 1 + x 1 - x विच इज 1 - x², तो ये आ जा रहा है सिंपली, तो ये हो गया। तो ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड, मतलब इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं कि हम बता सके कि यही आने वाला है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में रहता है कि हाँ किंग्स रूल में आने का ज्यादा चांसेस है, बट जो नॉर्मल इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन है दैट इज वेरी वास्ट चैप्टर, उसमें कहीं से भी पूछ सकता है। बट इनडेफिनाइट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही कॉमन है, जहां पे किसी f(x) को t मानते हैं तो f'(x) dx कुछ बन जाता है अच्छा से, जिसके बाद वो बहुत अच्छा इंटीग्रल बन जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। और बाकी ये इंटीग्रल तो सॉल्व हो ही गया है, इसको 2 हिस्सा में तोड़ देना है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, इसका हम लोग को इंटीग्रल आता है, और ये तो सब्स्टिट्यूशन से निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इसका हम नहीं कर रहे, और यहाँ पे साइन इनवर्स x आ जाएगा, ये साइन इनवर्स x का ही होता है 0 से 1, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका x² की जगह बस t मानना है, तो ये क्या हो जाएगा, या 1 - x² की जगह पूरा को भी आप t मान सकते हैं, हाँ पूरा को ही t मान लेना, क्योंकि 1 - फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 - x² को t मान लेते हैं, तो ये हो जा रहा है -2x dx = dt, तो x dx हो जा रहा है -½ तो ये -½ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे dt बन गया और यहाँ पे √t, और वैल्यूज क्या क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे ये 1 हो रहा है और 1 पे ये 0 हो जा रहा है, तो बस ये आपको इवैल्यूएट करना है, ये इवैल्यूएट करना है, ये हो जाना चाहिए। साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये तो π/2 आ जाएगा, ये कितना आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। √t है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, √t का ऐसा ग्राफ होता है, t की पावर -½ है ना, तो भी किसी का भी स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही होता है, तो आई गेस d आना चाहिए। ये मतलब इंटीग्रेशन इस एरिया ही होता है, तो अगर पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये भी हो गया, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो आप जब पढ़े होंगे उसी समय अगर आपने अच्छे से किया होगा तभी कॉन्फिडेंस रखिए मेंस का एग्जाम में करने का, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन छोड़ सकते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। हाँ, एरिया अंडर द कर्व, इससे भी एक क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांस है। तो जनरली बहुत सारे इक्वेशन रहते हैं एरिया अंडर द कर्व का, आप रिसेंट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे कर्व मिक्स रहते हैं, फिर उसमें से पूछा जाता है। इसमें एक ही इक्वेशन है जो कि हमको लगता है इजिली ड्रॉएबल है, तो इसको पहले फैक्टराइज कर देते हैं। x² कॉमन आ गया, बच क्या रहा है 2x² - 1। हाँ, तो यहाँ से 2 रूट आएगा, इसको यहाँ से क्या क्या रूट आ रहा है +-1/√2, और यहाँ पे 0 रूट आ रहा है, मतलब डबल रूट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा शेप आएगा, ठीक है, ऐसा मतलब वो डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसको क्या बोलते हैं, कनकेविटी चेंज होगा, ठीक है, 0 पे कनकेविटी चेंज होगा। तो ड्रॉ करते हैं,
एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स निकाल के हाँ क्रिटिकल पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। तो ये तो रूट्स आ गया। एफ डैश एक्स निकाल के लेट्स चेक आवर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका 8x³ माइनस 2x। हाँ तो x कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 4x² माइनस 1 आपका। तो एक 0 है, ठीक है, 0 रूट भी रहेगा और यहाँ पे 1/2, तो 1/2 को इधर मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 है आपका, ये हाफ लिख देते हैं, ये माइनस हाफ। तो हाफ पे क्या वैल्यू आ रहा है, ये मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा, वो कैसे चेक करें, साइन स्कीम बना देते हैं, वहां से आपका प्लस माइनस पता चल जाएगा। एक रूट है 0, एक रूट है हाफ, एक रूट है माइनस हाफ। तो यहाँ पे प्लस यानी कि इंक्रीजिंग, नेगेटिव प्लस, ठीक है। ये आई होप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ये पढ़ाया जाता है। तो ये डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मिनिमा होगा, ये 2 पॉइंट पे मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। और वैसे भी सिमेट्रिक है, मतलब इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक है, तो मतलब ऐसा कुछ जाएगा। और आपका 1/√2, 1/√2 कहाँ होगा, 1/√2 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 इज ग्रेटर देन √2, तो हाफ छोटा हो जाएगा, यानी कि 1/√2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, 1 पे आपका 2 वैल्यू दे रहा है और इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी जाएगा। तो सिमेट्रिक सेम, ये 1 लिए थे, ये 1/√2 मान लेते हैं। हाँ तो ऐसा ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है क्योंकि इवन फंक्शन है। तो ये सारा हो गया। हाफ पे क्या आ रहा है वो चेक कर ले, चेक करने का जरूरत है। एरिया किसका, एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा। ऑर्डिनेट्स मतलब वाई ही होता है, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा। तो ये एरिया बोला ये हो जाएगा, तब तो वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया। इसमें मेरे ख्याल से यही एरिया पूछ रहा है, यही एरिया शुड मेक सेंस, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वाले एरिया ना, एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा, ठीक है। तो ये एरिया आपका पूछ रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हमको नहीं लगता ये निकालने का जरूरत है, ये पार्ट का हम लोग एरिया निकाल देंगे, उसी को डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एरिया जा रहा है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू हाफ, और आपका 2x⁴ माइनस x²। ठीक है, एक बार चेक करता है ऑप्शंस में कुछ आ रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट का एरिया 0 से लेके हाफ जा रहा है एंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो x वाला ही वैल्यू लेंगे। तो इसका कितना हो जा रहा है, x⁵ और 2 है, 0 to हाफ माइनस x³/3, 0 से हाफ, 0 वाला तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर ले रहे। तो 2/5 है और हाफ की पावर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 है और 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना हो रहा है, एलसीएम आपका क्या आएगा, 5 × 3 भी आएगा और 2 की पावर 4 आएगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना का कमी है, अच्छा नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव है, मतलब वो मॉड लेना पड़ता है, ठीक है, मॉड ऑफ बोला होता है, तो जो भी आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये साइंड एरिया देगा ना, इंटीग्रेशन सिर्फ साइंड एरिया देता है। तो ये तो दिख रहा है एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव एरिया आएगा, बट एरिया हम लोग एक्चुअल में पॉजिटिव लिखते हैं। यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, 5 और 2 का कमी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ये 15 और यहाँ पे कितना हो रहा है, या फिर 5 को बचा के रखते हैं, 5 × 3 × 2 की पावर 4 कितना होता है, 4×4 16, हाँ तो 80, 240, हाँ 240 कुछ आ जाएगा। यहाँ पे करते 3 - 10, हाँ तो मॉड लेना है इसका पॉजिटिव वैल्यू, 7 बाई कितना आ रहा है, 16, 5 होता है आपका 80 और 240, ठीक है। 7/240 एक भी ऑप्शन नहीं है, बट हम लोग को टोटल एरिया निकालना है ना, तो आवर फाइनल आंसर शुड बी 2 × 7/240, ऐसा एक ऑप्शन है, आई थिंक यही करेक्ट है, 120 यही सही आंसर है आपका।
7/120। तो एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांस है। जनरली थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब बहुत सारे ग्राफ दे देते हैं तो उसको प्लॉट करने में टाइम लगता है, फिर समझना पड़ता है कौन सा एरिया, फिर इंटीग्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन सॉल्व करो। यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं था, ग्राफ सॉल्व कर लिए, बेसिक रूट्स और f' निकाल के, फिर एरिया तो सिंपल दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे यही सिंस बिटवीन द एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस को तो टच करना चाहिए। ठीक है, तो यही वाला मेक सेंस, और ये बिटवीन थोड़ी ना होगा, ये तो बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बी। इस टाइप का प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे PYQ में आ चुके हैं, आगे भी आने का बहुत अच्छा चांस है। ये था आपका 11th क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आगे बढ़ते। ये 12 होगा। ठीक है, ये px कुछ दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक, इफ px इज अ फैक्टर ऑफ बोथ देन द वैल्यू ऑफ p1। ठीक है, फैक्टर ऑफ बोथ, px इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। ठीक है, तो मतलब रूट्स सेम होगा, रूट्स कह सकते हैं, जो इसका रूट्स होगा वो इसका भी रूट्स होगा, क्योंकि फैक्टर है ना। तो अगर एक रूट है अल्फा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेसिकली x⁴ 6x² + 25, ये क्या होगा, कुछ px टाइम्स कुछ होगा। ठीक है, तो मतलब अगर अल्फा px का रूट है तो इसका भी रूट होना चाहिए ना, क्योंकि सेटिस्फाई 0 करेंगे तो px भी एक 0 होना चाहिए। तो मान के चलते अल्फा इज अ रूट, तो α⁴ + 6α² + 25, ये 0 होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, यहां से हम लोग α⁴ का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तब ये α⁴ गायब हो जाएगा और हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का मेथड लग सकता है, शायद आपने ऐसा पहले किया ना हो, बट ये जो अल्फा लेट करने का है ये बहुत कॉमन है। अगर आप याद रखेंगे, कॉमन रूट्स में भी ऐसे ही कुछ करके सॉल्व करते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है, नहीं तो मान लेते हैं लेट अल्फा बी द रूट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है कि अल्फा मान लेते हैं रूट, फिर पुट करने पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आपको ये रखना है कि अल्फा बी अ रूट, ये क्लिक करना चाहिए। तो 3 α⁴, यहाँ पे भी इसका भी रूट्स अल्फा होना चाहिए, तो पुट करके और सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं α⁴ की जगह। अब बस सिंप्लीफाई करना है, +28 अल्फा + 5, सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है, यहाँ से आएगा -18, -18 और 4 कितना हो जाएगा, -14। हाँ, -14 α², फिर 28 अल्फा बच रहा है, और 5 75 और 5 -75 + 5 यानी कि -70, ये आ जा रहा है आपका, एक क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो अल्फा और इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जा रहा है। तो P ऑफ अल्फा क्या होने वाला था, जो कि एक रूट है, तो α² + B⁴ + C = 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं, तो -2 आ जा रहा है, क्योंकि 14 दूनी ये हो गया, हाँ 14 और 5 ये भी होता है, तो ये भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो c का वैल्यू आपका 5 आ जा रहा है, 14 × 5 = 70। ठीक है, 14 × 5 = 70। तो दोनों को P(1) का वैल्यू पूछ रहा है, तो px आ गया, सिंस b और c का वैल्यू मिल गया ना, तो x² - 2x + 5, तो P(1) क्या आ रहा है, 1 - 2 + 5 विच इज 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो दिमाग में यही रखना है कि अल्फा इज अ रूट, लेट करके पुट करना है, तो आपका एक इक्वेशन आ गया, अल्फा में वो क्वाड्रेटिक ही आ गया, तो फिर मतलब कंपेयर करके बराबर आना चाहिए, तो वहां से आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते तो मतलब ये क्वाड्रेटिक का ही है, इसमें आपको ये अल्फा वाला दिमाग में रखना है। इस टाइप का, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके और क्वेश्चन बन सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए कैसा क्वेश्चन है, 13 आई गेस। देर आर 8 रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ होटल विथ 4 रूम्स, 8 रूम्स है, 4 रूम्स ऑन ईच का कॉरिडोर। हाँ, तो ये हम लोग एक पिक्चर बन सकता है, सिमेट्रिकली सिचुएटेड। हाँ, मतलब ये 4 रूम है, हाँ ये कॉमन है, होटल्स में ऐसा कुछ होता ही है। ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं रहता वैसे शायद। हाँ, 4 गेस्ट हैव टू अकोमोडेटेड इन, 4 गेस्ट है, 8 रूम है।
ठीक है, और कैसे एकोमोडेट कर रहे हैं। तो पीएनसी का क्वेश्चन ये तो समझ में आ रहा है। कुछ कंडीशन रहेगा, कंडीशन है नो टू गेस्ट आर इन द एडजेसेंट और इन अपोजिट, मतलब ना तो अगर एक रूम ये आ गया, एक गेस्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ 4 ही गेस्ट है ना, तो हमको तो लग रहा है ऐसे ही बैठाना पड़ेगा फिर। तो इससे आपके दिमाग में तुरंत ऐसा कुछ क्लिक करना चाहिए कि 4 गेस्ट है और 8 रूम है और एडजेसेंट नहीं बन सकता है। तो या तो ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा। लेट मी ड्रॉ दिस। और कोई केस हो सकता है, हमको तो नहीं लग रहा है। तो यही 2 केस पॉसिबल और सिमेट्रिक लग रहा है, तो जो भी एक का आएगा वही दूसरा का भी आएगा। तो ये केस बनाने का कितना तरीका हो सकता है। हाँ, 4 गेस्ट है, चारों ऑब्वियसली पीपल है, तो चारों अलग होगा। तो ये 4 रूम में, तो 4 फैक्टोरियल नहीं, तो ये तो सिंपली 2 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जा रहा है, क्योंकि 4 चीज फिक्स हो गया ना, यही 4 रूम में बैठाना पड़ेगा। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये एग्जैक्ट रूम है, तो किसको सॉरी, एक ये, तो इसको 4 फिक्स चीज को सेलेक्ट करें, एक ही तरीके से ये 4 सेलेक्ट कर सकता है। अब 4 लोग को 4 जगह भेजना है, तो 4 फैक्टोरियल होगा, सिंपल। अब यही चीज एक बार और करना है, तो 2, तो 4 फैक्टोरियल आपका कितना होता है, 24 इंटू 2, और बाई 6 भी करने बोला है, तो ये 4 कट गया, ये 8। तो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसमें बस क्या आपको दिमाग में करना है कि 2 ही केस बन सकता है, और ऐसा तुरंत केस क्लिक करना चाहिए, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, ठीक है। और ये चारों को सेलेक्ट एक ही तरीके से कर सकते हैं, फिर 4 लोग को भेजने में 4 फैक्टोरियल लगेगा। और कोई केस हो सकता है, और कोई तो नहीं लग रहा है यहाँ पे है, मतलब 4 लोग ऐसे ही बैठ सकते हैं, एक भी गड़बड़ हुआ तो फिर गया, एक भी एडजेसेंट नहीं ना होना चाहिए। तो यही 2 केस मेक सेंस। एंड या इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले बैठा दिए 4 तरीका, फिर 3 तरीका, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 इज द आंसर। सिंपल पीएनसी का भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएनसी में भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। पीएनसी में मेन वही है। हाँ, ये आज का नहीं, एक और क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ f0 सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हाँ, तो कंटिन्यूअस है मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 भी f0 के बराबर होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब f of 0 लिमिट के बराबर होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो कंटिन्यूअस होने के लिए f0 का वैल्यू ये LHL और RHL के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि LHL RHL अलग रहेगा, GIF वगैरह नहीं ना, या फिर डिफाइंड फंक्शन थोड़ी ना है कि LHL और RHL अलग आ जाएगा। और ये काफ़ी फेमस सा इंटीग्रल है, ये जो है सॉरी फेमस सा लिमिट है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो एल हॉप पहले तो किस फॉर्म का है, 0 1 cos 0 1, हाँ तो 0/0 फॉर्म तो है, जनरली यही रहता ही है। तो एल हॉपिटल लगा सकते हैं, बट यहाँ पे देख के x⁴ देख के आपको रुकना चाहिए, वो नहीं लगाएंगे। तब बचता है आपके पास एक्सपेंशन, एक बढ़िया मेथड। तो cos x का एक्सपेंशन आना चाहिए, ये क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 - x² 2 और इवन पावर होता है, क्योंकि cos आपका क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इसीलिए इवन पावर सिर्फ रहना चाहिए। साइन में वही x - x³ ऑड पावर्स रहता है, ऐसे करके चलते जाता है। तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे, बेसिकली हम लोग को x⁴ बनाने का ट्राई करना, उसी का रेशियो रहता है, ठीक है। इस जैसे लिमिट ∞/∞ में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर रहता है उसका कोफिशिएंट का रेशियो आंसर देता है। लिमिट में याद करिए ∞/∞ फॉर्म में हाईएस्ट पावर 0/0, मतलब इस टाइप में क्या होता है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल रहना चाहिए, और 0/0 तो लोएस्ट, मतलब लोएस्ट x की लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखेंगे। ∞/∞ में x की हाईएस्ट पावर देखते हैं, इस टाइप का आपने किया होगा बहुत सारा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर नीचे देखेंगे। 0/0 में क्या रहेगा, अगर पॉलिनोमियल है तो लोएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x का क्या लोएस्ट पावर है, उसका रेशियो, यहाँ पे x की क्या लोएस्ट पावर है, क्योंकि जो भी हायर पावर होगा वो तो फिर 0 बनते जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है ना, x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, तो वो सारा 0 होगा। ये सारा एक्चुअली में कैंसिल हो जाता है, ठीक है, वो कुछ लॉजिक रहता है।
अभी सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस, तो ये पुट करना है 1 माइनस 1, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हम छोड़ दे रहे हैं। एक्स की पावर 4, ये 1 1 कट गया। अब क्या है, अब कॉस के अंदर ये बड़ा सा आर्गुमेंट आ गया, इसको थोड़ा देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। तो अब फिर से एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा बन गया, ये पूरा को अल्फा मान लिए, तो 1 फिर से वही लगा दे रहे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 4 की पावर 4 फैक्टोरियल। आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 4, ये कैंसिल हो गया। अब अल्फा की जगह ये पुट कर दीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर माइनस है, माइनस एक्स की पावर 4, और लिखने का जरूरत नहीं है, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे में 2 फैक्टोरियल भी है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, और स्क्वायर सिर्फ इसका है, होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, 2 को इधर लेता है, 1/4 फैक्टोरियल, यही चीज का पावर 4। ठीक है, आगे लिखने का जरूरत नहीं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो अब हम लोग को x की पावर 4 एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, x की पावर 4 एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहां से x की पावर 4 कैसे बनेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी आ पाएगा, और कुछ करेंगे तो नहीं आ पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या है कि बहुत सारा टर्म्स का स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर तो कम से कम आएगा ही ना, क्योंकि कितना भी टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए मतलब सबका इंडिविजुअल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी करके फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो x की पावर 4 सिर्फ यहां से मिलेगा, यहां से x की पावर 4 नहीं मिलेगा, यहां से x की पावर 8 हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जा रहा है, x की पावर 8, तो यहां से भी आपका नहीं मिलेगा। तो बस दिस टर्म इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग x की पावर 4। तो न्यूमरेटर में x की पावर 4 के आगे क्या बन रहा है, x की पावर 4 बनेगा, इसके आगे में क्या बनेगा, ये 1/2 तो है ही, और ये हाफ फैक्टोरियल का स्क्वायर यानी कि 1/4 बाई एक्स की पावर 4, और कुछ आएगा, एक्स की हायर पावर आएगा, एक्स की पावर 4 से ज्यादा आएगा, ठीक है। एक्स की पावर मान लीजिए क्या आएगा, इवन ही आएगा, 6 तो 6, हाँ फिर 6 आएगा, एक्स की पावर 8 आएगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें से एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा क्या, एक्स की पावर 4 2, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 सब कट गया, यहां से भी कट गया, यहां से भी कट गया, अब ये सब तो जीरो हो गया, तो बस बचा क्या, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लिया इनडायरेक्टली, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ये दिमाग में याद रख सकते हैं। तो ये बस बच रहा है 1/8, तो 1/8 ही आपका आंसर होगा, और ये 10/8 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल में आ गया, ऐसे जेईई मेंस में डेसिमल में नहीं आएगा, बट यहाँ पे यही आ रहा है आंसर। एक बार चेक कर सकता, मेरे हिसाब से सही है, 5/4 विच इज 1.25 विच इज आवर आंसर, ठीक है। तो 1/8 आ रहा है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक्सपेंशन आना चाहिए, एक्सपेंशन से बहुत सारे अच्छे अच्छे लिमिट के क्वेश्चन बनते हैं, जो मेंस में आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन वाला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे एल हॉपिटल बहुत ही लेंदी चल जाता है, ठीक है, या फिर बहुत सारा फंक्शन हो जाएगा, कितना का डिफ्रेंसिएशन करें, ठीक है। तो ये सब आना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन दिख रहा है सच दैट ये कुछ दिया हुआ है और 3 of f(2) बोला है, तो ये देख के आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, कुछ क्लिक कर रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना क्लिक करना चाहिए कि हाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, तो ये लेबनीज से क्या हो जाएगा, सिंपली एफ हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली एफ हो जाता है, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 + x डैश ऑफ x माइनस x³, तो ये क्या बन रहा है 6f(x), सबको उधर लेते आते हैं, तो इसको उधर लेते आते हैं, तो पहले तो 3x f डैश x, ये कुछ कुछ लीनियर डिफरेंशियल का हमको अभी से फील आ रहा है, क्या आपको फील आ रहा है, ये कुछ आ गया, हाँ तो ये तो बन गया ना, x से डिवाइड कर देते हैं,
तो 3 dy/dx हो गया -3y/x, और इधर जाके x² हो जाएगा। तो ये आप लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन देख सकते हैं, LD बन गया। और कुछ कर सकते हैं इसमें, dy/dx, x dy/dx 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जा रहा है x dy। एक और चीज कर सकते हैं, -y = x³ रहने देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें x dy -y dx नहीं, प्लस रहता तब वो फॉर्म में हो जाता है x³ dx। x² अगर नीचे लेते आए, हाँ ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ये कुछ तो हो रहा है। 3x dy -y dx, x² नीचे लेते आए x dx। यहां से LD से आप सॉल्व कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशिएबल, बट ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल भी बन जा रहा है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे बन रहा है, ये अगर आप देखेंगे dy/x का फॉर्मूला है, क्योंकि नीचे में x² है और ये आपका x dx है। तो अब ये बस इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है 3, ये हो गया y/x, ये हो गया x²/2 + c। फिर यहां से तो निकालना आसान है। तो एक बार आप क्या चेक करिएगा, आपके लिए एक टास्क है, आप चेक करिए LD से सॉल्व करिए, क्या यही आ रहा है। यही आ रहा है तो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया थोड़ा सा शॉर्टकट। यहाँ के बाद रुके नहीं, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, c का वैल्यू इजिली निकल जाएगा, f(1,3) है, तो आगे तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं कि LD का फॉर्मूला लगा के आ रहा है कि नहीं सेम इक्वेशन। तो बस यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, लिमिट का क्वेश्चन, PNC का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 3 चैप्टर मिक्स, ये भी कोऑर्डिनेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर इनडायरेक्टली पूछ दिया। फिर आपका ITF प्लस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ये ग्राफ आना चाहिए टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। मैट्रिसेस का मैट्रिक्स इक्वेशन का क्वेश्चन, जिस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। जनरल टर्म ये आप जरूर बनाएगा एंड कमेंट योर आंसर नाउ। ये रिमाइंडर तुरंत 1 सेकेंड 10 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है और इस टाइप का आएगा ही। ये आपके लिए एक और होमवर्क है, कंटिन्यूटी यानी कि लिमिट ही है, और ये फिर से लिमिट का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।